यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम को अमूमन इब्राहिमी मज़ाहिब की वसी छतरी के तहत मुत्तहिद किया जाता है। इस वीडियो का मकसद ये बयान करना है कि इब्राहिम की तौहीदी रवायत के बजाय ईसाईयत दरअसल कई कुफरिया फ़िरक़ों के माबैन अपनी हकीकी जड़ों का हामिल है। ईसाईयत के अकायद में तसलीस की तालीम बहुत अहम है, जिसके मुताबिक खुदा की मौजूदगी को तीन मुख्तलिफ शख्सियात की सूरत में बयान किया गया है, बाप, बेटा और रूह अल कुद्स। आइए हम तीन ज़ातों वाले उल्लूहीत के तसव्वुर का मुख्तलिफ गैर मोमिन मज़ाहिब के साथ तकाबली जायज़ा लें और उनके दरमियान लोगों के पास उम्वनरी और तार की एक मुक़द्दस तसलीस मौजूद थी। एक कदीम मिस्री नगमा कहता है, तमाम खुदाएं उम्वनरी के तीन रूपों में हैं। बाबुल के बाशिंदे नाना, शम्श और अश्तर की तीन देवियों की इबादत किया करते थे। हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति की एक खास अहमियत है, जिसके मुताबिक यह माना जाता है कि महान ब्राह्मण को तीन मुख्तलिफ रूपों में, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं, पेश किया जाता है। हिंदू मजहब के मुक़द्दस गिरनत पद्मा पुराण में यह बयान किया गया है कि जो सृष्टि के अवधि परमात्मा हैं, वो तीन अजीम देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में प्रकट हुए हैं। यूनानियों के पास हेकेट देवी थी, जिसे उन्होंने तीन सरों वाली और तीन तरीकों की देवी के तौर पर बयान किया। रूमी लोगों ने डियाना को डीवा के नाम से पुकारा, जिसका मानी होता है तीन सूरतों वाली देवी। एक रूमी कवि ने तहरीर किया, ए तीन रूप वाली देवी, मैं देवदार का पेड़ तेरे नाम करता हूं। शुमाल मगरिबी यूरोपी कबाइल तीन ख्वातीन देवताओं के एक ग्रुप की पूजा करते थे, जिन्हें मेट्रोन कहा जाता है, जिसका मतलब है मेट्रोन। फारसी मजहब में आवरा मजदा, मित्रा और अनाहिता को बहुत अहमियत दी जाती थी। एक कदीम सल्तनती कतबा में यह दर्ज है कि आवरा मजदा, अनाहिता और मित्रा मुझे और मेरे महल को नुकसान से महफूज रखें। हम मुशाहिदा कर सकते हैं कि तीन उलूहियतों के इस मफहूम का ताल्लुक एक बहुत ही कदीम वाक़या से है, जो कि दुनिया भर के मुतअद्दिद गैर मोमिन मज़ाहिब में पाया जाता है। ये बयान करना कितना अहम है कि मसीही तसलीस दूसरे मजहबी ग्रोहों की निस्बत अपनी नफीस और दकीक तफासील के लिहाज से मुनफरिद होती है। फिर भी इन तीनों मुतालिका उलूहियतों का यह उसूली नज़रिया तमाम के लिए एक जैसा है और उसकी बुनियादें काफ़ी मजबूत हैं। यूनानी फिलासफर अरस्तू ने यह दावा किया था कि अदद से की रूहानी अहमियत के बारे में, बिल्कुल इसी तरह जैसे पातेगोरेन का इसरार था, ये अदद मुकम्मल होता है और तमाम चीज़ें तीन के ज़रिए इख्तिताम पजीर, वस्ती और उमम आगाज़ में मुकम्मल होती हैं, जो कि तसलीस का असल मफ़हूम है। हम इस अदद को देवताओं की इबादत में भी इस्तेमाल करते हैं, इसे फितरत से कानून के तौर पर लेते हैं। ईसाईयत में यसू खुदा का अवतार बेटा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दो फितरतों के मालिक हैं, एक इलाही और एक इंसान। गॉड मैन हाइब्रिड का यह ख्याल बुनियादी तौर पर काफिर है। ग्रीको रोमन मज़ाहिब ऐसे देवताओं की कहानियों से भरे पड़े थे, जो इंसानी औरतों से पैदा होते हैं और दोतों को जन्म देते हैं। मिसाल के तौर पर यूनानी पीनथियन में सरे फहरिस्त खुदा ज़ूस सुनहरी बारिश की शक्ल में इंसानी औरत डेनी के पास गया और परसउस एक देवता का बाप हुआ। हरकिविलिस, जो कि ज़ूस का फर्जंद भी है, खुदाओं की एक और शानदार मिसाल पेश करता है। नए अहदनामा में बयान किया गया है कि खुदाई अवतार का बेटा इंसानियत के लिए नजात दहिंदा का अजीम रोल अदा करता है। एक बाप ने अपने बेटे को दुनिया के लिए नजात दहिंदा के खुदाई हस्तियां इंसानों की शक्ल इख्तियार करती हैं और कायनाती नजात दहिंदा के रूप में फ़ाल होती हैं। मूर्ति पूजा में भी काफ़ी मकबूल था। शायद इसकी सबसे ज़्यादा मारूफ मिसाल रूमी हुक्मरान जूलियस सीज़र की है। एक पुरानी तहरीर का बयान है कि उनके मुताल्लिक यही कहा जाता है, आर्यस और अफ्रोडाइट की नस्ल से वो देवता जिसने इंसानी जिंदगी की इयानीत और कायनाती मुखलसी का किरदार अपनाया है। यहाँ पर जूलियस सीज़र को खुदाओं का पैकर और इंसानियत के लिए नजात का मुहाफिज करार दिया गया है। एक और बड़ा रास्त मवाजना हम मरकज़ की इंजील में देख सकते हैं, जहाँ इंकिशाफ होता है कि यसू मसीह खुदा के फर्जंद के बारे में खुशखबरी का आगाज़ है। ये ऐलान के यसू जो खुदा का बेटा है खुशखबरी के आगाज़ की अलामत है। ये भी रूमी हुक्मरान अगस्टस के दावों की भी खादी के जन्मदिन का जश्न सारे आलम के लोगों के लिए इसकी खुशखबरी के आगाज़ की नवीद है। एक इंसानी ख्याल जो खुदाई फर्जंद के तौर पर जाना जाता है, इंसानियत के नजात दहिंदा और खुशखबरी का हामिल होता है। ये एक कालिब था जो कि ज़्यादा ताकतवर और असर रसूख वाले अफराद के लिए मौजू था। हमने मुशाहिदा किया है कि बुत परस्ती की तारीख ऐसी ही नमूनों से मालामाल है और यसू का मसीही तसव्वुर
ان देवताओं के अवतारों की एक तवील फहरिस्त में सिर्फ एक इजाफी खुदाई अवतार था जो इससे कबल मौजूद थे। इब्तिदाई मसीही मुआफ़ी के माहिर जस्टिन मार्टियर, जिन्हें कैथोलिक कलीसा में एक संत के तौर पर पहचाना जाता है, ने तस्लीम से इलाही ईसाइयत का तसव्वुर एक अजीब बात को अखज़ किया था। जब हम ये बयान करते हैं कि लफ्ज़ यानी यसू मसीह जो खुदा का बड़ा बेटा है बगैर किसी जिनसी अमल के वजूद में आया था, और ये कि इसे सलीब दी गई, वो मर गया और फिर जिंदा हुआ और आसमान की तरफ उरूज कर गया, तो हम इन अफराद की बात कर रहे हैं जो आपके काफिराना अकायद से मुख्तलिफ नई बात नहीं करते। बरा करम ज़ोहल के फर्जंदों पर गौर फरमाएं। मैथ्यू की खुशखबरी बयान करती है कि यसू ने पेशीन गोई की थी कि वो मरेगा और 3 दिन और 3 रातों के बाद दोबारा जी उठेगा। क्योंकि जैसे यूनस 3 दिन और 3 रातें एक विशाल मछली के पेट में गुजार चुका था, इसी तरह इन आदम भी 3 दिन और 3 रातें जमीन के दिल में बिसर करेगा। बहुत इब्तिदाई तौर पर गिरजाघरों ने सिखाया कि उसकी 3 दिन और 3 रात की गैर मौजूदगी के दौरान यसू जहन्नम में उतरा। रसूलों का अकीदा ईसाई अकीदा का इब्तिदाई बयान है। इसमें कहा गया है, मैं यसू मसीह पर यकीन रखता हूँ, उनका इकलौता बेटा, हमारे रब, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ। वो जहन्नम में उतरा। तीसरे दिन वो दोबारा मर्दों में से जी कदीम समीरी देवी उनना की दास्तान को जाहिर करता है, जिसमें बयान किया गया है कि किस तरह अजमत वाले आसमान से उनना ने अपने अक्ल को जमीन पर मरकूज किया। उन्होंने आसमान को छोड़ दिया, जमीन को भी छोड़ दिया, ए हाय, और फिर 3 दिन और 3 रातें गुजारने के बाद वो पाताल लोक में जाकर गिर गए। इस तरह गुजरते वक्त के साथ मैथ्यू की इंजील के दोबारा उठने दे यसू की मौत के दौरान कुछ गैर मामूली वाकयात पेश आए थे। इस मुकद्दस लम्हे पर मंदिर का पर्दा बालाई सिरे से लेकर निचले हिस्से तक 2 हिस्सों में बंटकर रेजा रेजा हो गया। इसके साथ ही जमीन में हलचल मच गई, मजबूत चट्टानें भी टूट फूट गईं और कब्रों के दरवाजे खिल गए। और फिर बहुत सारे नेक इंसानों के मर्दों में जो कि दुनिया से रुखसत हो चुकी कब्रों को छोड़कर दोबारा जिंदगी जाने रवाना हुए, और वहां जाकर उन्होंने खुद को कसीर तादाद में लोगों के सामने दूसरे इंजील नवीसों में से किसी ने भी चलते फिरते मुर्दे के इस हैरत अंगेज वाक़ये का तज़किरा नहीं किया है। ये सिर्फ मैथ्यू की इंजील है जो उसकी खबर देती है। आइए हम यसू की मौत के बारे में मत्ती और मार्क के नुक्ता नज़र का तकाबुली जायजा लें। गौर फरमाएं कि मार्क की रवायत बज़ाहिर मैथ्यू की रवायत के मुशाबे होने के बावजूद मार्क ने मुक़द्दस मर्दों के दोबारा जिंदा होने का कोई जिक्र नहीं किया। अगर ऐसा कोई नादिर और मजिज़ाती वाक़या वाकई में रूमा हुआ और करें कि पौलुस रसूल के पास इसे अपनी इंजील से निकालने के लिए कोई मत की वजह जब वो ऐसे सामीन को मनादी कर रहा था जो मौत के बाद की जिंदगी के बारे में शकूक और शुबहात का शिकार थे। लेकिन अगर ये मनादी की जाती है कि मसीह मार्दों में से जी अलिफाटे है, तो तुम में से कुछ कैसे कह सकते हैं कि मार्दों का जी अलिफाटेना नहीं है? पौलुस ने बड़ी आसानी के साथ ये दलील दी कि मौत के पीछे जिंदगी का वजूद है, इन गिनत क़यामतों का हवाला देकर जो कि मुर्दा मुक़द्दस अफराद के तौर पर यरूशलेम की गलियों में चलते फिरते नजर आए। उन्होंने ऐसे किसी वाक़ये के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ। फ्लेवियस जोसिफस पहली सदी का एक मुअर्रिख था जो यरूशलेम में पैदा हुआ था। अगरचे वो एक काबिल मुसन्निफ था और उसने शहर के बारे में बहुत कुछ लिखा था, लेकिन वो इस सबसे ज़्यादा अवामी मौजिज़ात के बारे में कुछ भी जिक्र करने में नाकाम रहा। यहाँ तक कि क़दामत पसंद ईसाई स्कॉलरशिप भी इस वाक़ये की तारीख़ियत को मुस्तरद करती है। नए अहद नामे के माहिर तालीम माइक लाकोना ने बयान किया कि यह किस्सा एक गैर मामूली रिपोर्ट है और इसमें अदबी खुसूसियत के नुमायां मशहूर इलहियात दान विलियम लेन करेग का कहना है कि मुमकिन है कि सिर्फ कुछ रिवायती स्कॉलर्स ही इस किस्से को हकीकी तारीखी वाक़या के तौर पर तस्लीम करें। अगर मैथ्यू की ओ वॉकिंग डेड की दास्तान महज एक फर्जी कहानी है, तो फिर उन्होंने ऐसी दास्तान तख्लीक करने के लिए हौसला अफजाई कहाँ से हासिल की होगी? ये तसव्वुर महज कुफर की मुख्तलिफ सकाफतों में ही पाया जाता है। कदीम यूनानियों ने एक 3 दिन का जश्न मनाया था जिसे लीनथिस्टिरिया कहते थे, जिसके दौरान ये अकीदा था कि मुर्दा लोग दोबारा जिंदगी की तरफ लूट आते हैं और शहरों में जिंदा इंसानों के बीच में चल फिरते हैं। रोम के मशहूर शायर वर्जिल ने बयान किया है कि जब जूलियस सीजर का कत्ल हुआ तो गिरती हुई रात के अंधेरे में अजीबो गरीब पीले रंग के भूत दिखाई दिए। यूहन्ना की इंजील हमें यसू और उसके शागिर्दों के दरमियान दर्ज झैल गुफ्तगू को बयान करती है। ये रोटी मेरा गोश्त है जिसे मैं दुनिया की जिंदगी के लिए दूंगा। जो कोई मेरा गोश्त खाता है और मेरा खून पीता है, इसकी हमेशा की जिंदगी है और मैं उन्हें आखिरी दिन में जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी खाना है और मेरा खून हकीकी मशरूब है। जो कोई मेरा गोश्त खाता है और मेरा खून पीता है वो मुझ में रहता है। यसू ने रोटी और शराब की रस्म को मुतारफ कराया जो कि उनके जिस्म और खून की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होने की हिदायत दी गई थी। इस रस्म की जो बड़ी अहमियत है इसे जोर देकर बयान करें।
इसे अबदी हयात बख्शने की सलाहियत का दावा किया जाता रहा है। इस तरह की मिसालें कदीम मिस्र के मजहबी फ़िरका ओसिरिस में पाई जाती हैं। ओसिरिस को मरने वालों का देवता और क़यामत के दिन का खुदा समझा जाता था। रोटी के जरिए ओसिरिस के जिस्म की अलामत कशी की गई थी। ओसिरिस अब की रोटियां तुम्हें तुम्हारे बाप की तदफीन के वक्त रोटी ओसिरिस के खून की नुमाइंदगी शराब से होती थी। मेरा खून पिया हुआ है, मेरी लाली भी। तुम शराब हो, अब शराब नहीं है, लेकिन ओसाइरिस ये सोचा जाता था कि रोटी और शराब की सूरत में ओसिरिस के रस्मी इस्तेमाल से किसी भी फर्द को ओसिरिस की तबीयत में शरीक होने और जिंदगी की नवाजिश करने की सहूलत मिलती। आपकी आंखें जमीन से खोली जाती हैं, आपके जिस्मानी आज़ा को जमा किया जा रहा है। खुद को ऊपर की तरफ अलिफाटेने की कोशिश करें। जब अजमत वाली रोटी और पानी रोटी और शराब की रस्म अब भी बड़े एहतराम के साथ अंजाम दी जाती है, जो यसू मसीह के दोबारा जिंदा होने की याद को ताज़ा करने का एक रिवायती तरीका है। ईसाई मजहब में मौत और जिंदगी के बाद की उम्मीद की निशानी सलीब को समझा जाता है। अक्सरियत ईसाइयों का मानना है कि उसकी साख्त रोमी सजा देने के आला जो कि टी की शक्ल की थी पर मबनी है। बहरहाल खुद मुकद्दस किताब बाइबल में सलीब की सूरत का सराहत के साथ गालिबन ये सोच रहे होंगे कि इस अलामत इसमें सिर्फ ये बयान किया गया है कि सलीब लकड़ी की जिस तरह रोटी और शराब को खाने की एक कदीम तकरीब के तौर पर देखा जाता है, इसी तरह सलीब की निशानी भी कदीम मिस्री मजहबी अकायद के मुतवाजी पाई जाती है। क्रिश्चियन क्रॉस को अगर हम मिस्री ईनिक के साथ मुकाबला करें तो हमें मालूम होता है कि उन दोनों की मुमासलत सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल में ही नहीं बल्कि उनके मानी में भी पाई जाती है। जैसे कि मिस्री हारोग्लिफिक्स में ईनिक की अलामत को जिंदगी के लफ्ज़ की नुमाइंदगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम देख सकते हैं यहाँ तक कि मिस्री देवता होरस को ये दिखाया गया है कि वो एक मुर्दा फिरौन को दोबारा जिंदा सुकरात स्कूल स्टिक्स ने मसीहियों और मिस्र के गैर मोमिनों के माबैन एक दिलचस्प मुनाजरे का जिक्र किया है, जिसमें दोनों फरीकों ने सलीब की निस्बत अपने दावे पेश की। जब सरब्स के अजीम मंदिर को मुनहदिम करके इसकी बुनियादों को बेनकाब किया गया तो वहां पर कुछ पत्थरों पर नक्श हरूफ को दरियाफ्त किया गया, जिसे आमतौर पर हारोग्लिफिक्स कहा जाता है। उन पर सलीब की मुख्तलिफ शक्लें भी मौजूद थीं। ये सूरत हाल ईसाइयों और गैर मोमिनों दोनों के लिए एक खास दिलचस्पी का बाइस बनी, जहां दोनों फरीकों ने उन्हें अपने अपने अकायद के मुताबिक तशरीह किया और उन्हें अपनाया। ईसाइयों ने इन किरदारों को अपनी मजहबी शनाख्त के तौर पर खुसूसी अहमियत दी, जबकि गैर मोमिनों ने दावा किया कि मुमकिन है कि ये निशानियां मसीह और सरब्स के दरमियान कुछ मुश्तरका अनासिर की अक्कासी करती हैं। यसू मसीह की इब्तिदाई तालीमात, जो कि अहदनामा कदीम की सच्ची तौहीद पर मबनी थी, आज के ईसाइयत के मजहब जिसे बाज लोग कुफ्र समझते हैं में ये किस तरह से मुकम्मल तौर पर तग़य्युर पज़ीर हो गई। इब्तिदाई मसीहियों ने जमा होकर मजहब को नुकसान पहुंचाने के किसी पोशीदा मंसूबे पर इत्तेफाक किया और क्या आम लोग भी उनकी इसरा पर चल दिए। इस बात को समझने के लिए कि हकीकत में क्या वाक़ हुआ, हमें साजिशी नजरियात का सहारा लेने की कोई ज़रूरत में मुतादिद नुक्ता नजर पाए जाते हैं, तो अक्सर ये देखा जाता है कि उन नजरियात का एक दूसरे के साथ इश्तिराक अमल में गालिब नजरिया के मुताबिक तबादला ख्यालात होता है। इस अमल को हम आहंगी के नाम से जाना जाता है। अकायद में तब्दीली की राह हमवार करते हैं। हमेशा ऐसा करने के पीछे कोई मनफी मकसद नहीं होता। अक्सर ये तब्दीली मुआशरती दबाव व आला हुकूमती अहलकारों की जानिब से मुसल्लत की गई होती है। ये भी मुमकिन है कि कुछ अकायद और रसूम को इख्तियार करना बहुत कुदरती लगे। मिसाल के तौर पर सकाफती तनाजुर में अगर ये वही चीज़ें हैं जिनका लोगों ने तारीखी दौर में अमल किया है, तो ईसाइयत के साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया। बावजूद अफराद इन लोगों में शामिल के साथ जिनको यसू मसीह और उनके हवारियों ने इब्तिदाई तौर पर खुशखबरी सुनाई। यसू ने आसमानी उरूज के बाद ही वसी पैमाने पर पैरोकार बनाए। जब पौलुस रसूल ने गैर यहूदियों यानी गैर यहूदी कौमों को खुशखबरी सुनाना शुरू किया, तो पौलुस ने यसू के पैगाम का एक ऐसा तरमीम शदा नुस्खा पेश किया जिसमें यहूदियत के बाज़ अनासिर जैसे खतना और सब्त की रस्मों को शामिल नहीं किया गया था। इस नए मुवाफिक शदा नुस्खे ने गैर यहूदी कौमों को मुतवज्जे किया, जिन्होंने बढ़ चढ़कर पौलुस की तालीमात को अपनाया, और आखिरकार ये फैलाव काफिर रूमी सल्तनत ईसा के कई सदियां गुजरने के बाद ईसाइयत को वसी पैमाने पर सरकारी तौर पर रियासत का मजहब तस्लीम किया गया। इसलिए हमें इन गैर यहूदी कौमों के नजरियात को समझना चाहिए जिन्होंने हजरत पौलुस के पैगाम को इब्तिदाई तौर पर कबूल किया, ताकि हम ये जान सकें कि बुत परस्ती ने किस तरह ईसाइयत में अपनी जगह बनाई। जब यहूदी लोग यसू के बारे में हैरान कुन मौजिज़ात की कहानियां सुनते थे, तो वो उनको उसी तरह समझते थे जैसे वो मूसा और दीगर बनी इसराइल के बारे में ऐसी कहानियों को काफिर गैर कौमों ने बहुत मुख्तलिफ तरीके से ताबीर किया होगा। इसकी मिसाल नए अहद नामे के अमाल की किताब में है, जो हमें बताती है लस्तरा में एक आदमी बैठा था जो लंगड़ा था। वो पैदाइश से इसी रास्ते पर था और कभी नहीं चला था। पौलुस ने बराह रास्त उसकी तपोली में देवतागान इंसानी सूरत में हमारे रूबरू जाहिर हुए हैं। हम देख सकते हैं कि काफिर गैर कौमें जिनको पौलुस मनादी कर रहा था, वो इंसानों को बात बनाने की आदत में थे।
इस बात को जहन में रखते हुए इस बात की तारीफ करना आसान है कि काफिर पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले गैर कौमें यसू को क्यों बुत बनाते हैं। यसू के मौजिज़ात के बारे में कहानियां सुनकर वो फितरी तौर पर उसकी इसी रोशनी में तशरीह करेंगे जिस तरह वो ग्रीको रोमन देवताओं के आदी थे। इब्तिदाई कुल्लिसिया एक यहूदी और गैर कौम दोनों में और इसलिए ईसाइयों को इस खालिस तौहीद को जो उन्हें यहूदियत से विरासत में मिला था इस मुशरिकीत के साथ जो उन्होंने बुत परस्ती से हासिल किया था। नीसा का ग्रिगोरी चौथी सदी का बिशप है जिसे रोमन कैथोलिक और मशरिकी ऑर्थोडॉक्स गिरजाघरों में संत के तौर पर माना जाता है। उसने लिखा, क्योंकि सच्चाई उन दो तसव्वुरात के दरमियान से गुजर जाती है, हर एक बिदत को खत्म कर देती है और फिर भी हर एक से जो इसके लिए मुफीद है इसे कबूल करता है। यहूदी अकायद का मफहूम जो कलमा की पजीराई और रूहानी यकीन की बुनियाद पर मुस्तहकम होता है इस वक्त शिकस्त खुर्दा हो जाता है जब यूनानी फलसफा की शिर्क आमेज गलत फहमियां कुदरत की वहदानियत के साथ टकराती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। फिर यहाँ पर कसरतीत के नज़रिया को रद्द करते हुए नीसा के सेनेट ग्रिगोरी ने एतराफ़ किया कि मसीहियत का खुदा का तसव्वुर न सिर्फ यूनानियों की शिरकीत से मुबर्रा है बल्कि यहूदियों के तौहीदी अकीदा से भी पाक है, बल्कि ये दोनों अकायद का एक मुनफरिद इम्तिजाज है। कुरान ऐलान करता है कि वो ईसाई जो ईसा को माबूद बनाते हैं वो पुराने काफिरों की नकल करते हैं। यहाँ कुरान में एक गहरी बसीरत का इजहार किया गया है जो ये बयान करता है कि मसीह यसू के बारे में मसीही अकायद दरअसल माजी की कुफर परस्त मज़ाहिब की जड़ों से अखज़ किए गए हैं। मसीहियत की मानंद इस्लाम का पैगाम भी उन कुफ़ार तक पहुंचाया गया जो ईमान नहीं लाते थे। ताहम मसीहियत के बरखिलाफ इस्लाम की तौहीद इंतहाई पाकीज़ा थी और हमेशा से खालिस रही है। इस हकीकत को यहूदी रबी भी मानते हैं क्योंकि वो यहूदियों को मुसलमानों की मसाजिद में नमाज की अदायगी इबादत की इजाज़त दस्तयाब न हो। रबी मोनाडस जो कि यहूदी शरीयत में एक नुमाया और मोतबर अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं, उन्होंने खुदा के इस्लामी तसव्वुर को बयान करते हुए ये बयान किया है कि इस्माइली कम अज कम शिर्क से पाक है और शिर्क उनके मुंह और दिलों से काफी अरसा पहले ही खत्म हो चुका है और वो अकेले खुदा की परस्तिश बगैर किसी खामी के सही तरीके से अंजाम देते हैं। दूसरी तरफ यहूदी अवाम को चर्च के अंदर कदम रखने से बिनास ने ईसाइयत के बारे में जो कुछ कहा वो ये था कि इस बात की पहचान रखो कि ये ईसाई लोग अपने तमाम मुतनव्वे फ़िरकों के साथ बुत परस्ती में मुलव्वस हैं और उनके तमाम त्यौहार हराम करार दिए गए हैं और हम उनके साथ मजहबी उमूर में वही सलूक करते हैं जैसा कि हम किसी काफिर के साथ करते हैं। सऊदी अरब में मौजूद कबा आज के दौर में मुसलमानों के लिए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मकाम के तौर पर जाना जाता है। इस मकाम में ना तो कोई बुत मौजूद है और ना ही किसी किस्म की तस्वीर, लेकिन इस्लाम के आगाज़ के लिए एक ऐसा मरकज़ी मकाम कबा के अंदर कोने कोने के मुशरिकीन उसकी ज़ियारत के लिए आया करते थे। सिर्फ 23 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में इस्लाम ने बुत परस्ती के तमाम असरात को जड़ से मिटा दिया और लोगों को मुजस्समों और खुदी हुई तस्वीरों की पूजा से दूर करके हज़रत इब्राहीम के एक सच्चे खुदा की इबादत की जानिब राग़िब किया। तौहीद की पाकीज़गी को बरकरार रखने के मामले में जहाँ ईसाइयत ने अपना रास्ता खो दिया वहाँ इस्लाम ने कामयाबी के साथ अपने सुनने वालों की नफ्सियाती हालत का खास ख्याल रखता है और ये बात उसकी ज़बान के चुनाव में नुमायां होती है। जब अल्लाह ताला अपने और इंसानियत के माबैन ताल्लुक़ की तशरीह फरमाते हैं तो वो खुद का जिक्र करते वक्त बाप और इंसानों का जिक्र करते वक्त खुदा के बेटे की मानिंद अल्फाज का इस्तेमाल से परहेज करते हैं। ऐसी ज़बान की ताबीर आसानी से गलत फहमी का शिकार हो सकती है, बिलखुसूस उन अफराद के लिए जो बुत परस्ती के अकायद के कुरान मजीद अपने अकायद को बहुत वजाहत के साथ पेश करता है और अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के बारे में इस कदर साफ और शफाफ तशरीह फरमाई है कि इसको शिर्क के साथ मिला देना बिल्कुल नामुमकिन करार पाता है। आ इलाही अल्लाह ताला ने कुरान को उतारा है ताकि इंसानियत को इस शिर्क से छुटकारा दिलाया जा सके जिसमें हम गर्क होते जा रहे हैं। ये कुरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के असली तौहीदी पैगाम की बहाली का काम करता है जो कि तस्लीस के अकीदे का जुज़्व नहीं बल्कि वो एक बुशरा पैगंबर और इन उमर वलद अल्लाह वकील मीतो उल्कू यामीन फा मन्नो बसवनी वाला।
यसू के हकीकी पैगाम के बारे में मजीद जानने के लिए बराह करम नीचे दिए गए लिंक से जेसस मैन मैसेंजर मसीहा किताब की अपनी मुफ्त कॉपी डाउनलोड करें।